आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए नए तरीके और प्रभावशाली रणनीति बनाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक की सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस को महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित करने को कहा। और गुना जिले की स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने 7 दिनों में 1 लाख मास्क बनाकर लिख दी सफलता की नई कहानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष, नए तरीके और प्रभावशाली रणनीति बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड की ताजा स्थिति के बारे में 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और वैज्ञानिक वायरस के बदलते रूपों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वायरस का बदलता रूप वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने राज्यों के प्रशासन और जिला अधिकारियों से इस संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने को कहा है। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक की सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए डीएपी उर्वरक सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत बढ़ने के बावजूद किसानों को उर्वरक पुरानी कीमत 1200 रुपए प्रति बोरी पर ही उपलब्ध होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीएपी खाद पर किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार माना है। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण में कमी आ रही है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,66,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकांश जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10% से कम रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 31 मई तक ज्यादा कड़ाई बरती जाएगी, जिससे राज्य को कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोरोना को समाप्त करने के लिए एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाई जाए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फफूंद संक्रमण माइकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित करने को कहा है। मंत्रालय ने सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, चिकित्सा अस्पतालों से ब्लैक फंगस के निदान, जांच और प्रबंधन के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। कोरोना नियंत्रण के लिए भोपाल शहर के नगर निगम जोन में मोबाइल यूनिट के जरिए कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों की जांच शुरू की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इन मोबाइल यूनिट्स द्वारा जांच का निरीक्षण करने स्वयं मंत्री श्री सारंग विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक लक्षणों वाले व्यक्तियों को टेस्टिंग करवाने के लिए जागरूक किया जाए। श्री सारंग ने बताया कि भोपाल में एक नया प्रयोग कर मोबाइल जांच यूनिट तैयार की गई है। यह लगभग 80 स्थानों पर जाएगी और प्राथमिक लक्षणों वाले लोगों की जांच करेगी। इन केंद्रों पर जांच कर मेडिकल किट भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
राज्य के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अगले चरण में इन स्थलों का नॉमिनेशन डॉजियर यूनेस्को द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा। देश को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए आधी आबादी भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। प्रदेश के गुना जिले के स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता और जन सहयोग की अद्भुत मिसाल पेश की है। जिले की 60 महिलाओं के इस समूह ने 7 दिन में 1 लाख मास्क बनाकर लोगों को कोविड से बचाने में भूमिका तो निभाई ही है, साथ ही कोरोना कर्फ्यू में आत्मनिर्भर होकर खुद की आय के साधन को भी बरकरार रखा है। जिला पंचायत सीईओ नीलेश पारिक ने बताया कि आजीविका मिशन के तहत ग्रामीणों और सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मास्क तैयार कराए जा रहे हैं। स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने 1 लाख मास्क तैयार किए हैं। एक मास्क 10 रुपए की कीमत में जनपद पंचायतों सहित अन्य विभागों को दिया है। इसकी वजह से उनके मास्क 10 लाख रुपए की कीमत में बिके। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 19 करोड़ 9 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें बर्बाद होने वाले टीके भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि आने वाले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भारतीय रेल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन वितरित करने में निरंतर व्यस्त है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां 775 टैंकों के माध्यम से लगभग 12,630 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा गैस पहुंचा चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर उन्हें प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत 24 मई तक इंदौर प्रवास पर रहेंगे। पन्ना जिले के सलेहा थाना पुलिस ने वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीधी नगर पालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र में दोनों समय गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सतना जिले के 3 महाविद्यालयों बदेरा, अमदरा और उचेहरा को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भवन निर्माण के लिए 18 करोड़ 53 लाख 46 हजार रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रदेश में चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख अब 5 जून तक कर दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख से घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 237 रुपए बढ़कर 47,994 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए नए तरीके और प्रभावशाली रणनीति बनाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक की सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस को महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित करने को कहा है और गुना जिले की स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने 7 दिनों में 1 लाख मास्क बनाकर लिख दी सफलता की नई कहानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।